वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अयोध्या एजुकेशन। आज हम लोग डीसी मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोग ने डीसी मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रा किया था उसमें हमने स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रा किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारा क्या होता है, एट नो लोड पे जो स्पीड होती थी डीसी शंट मोटर की वो क्या होती थी, रेटेड स्पीड होती थी। और जैसे जैसे हम लोग मशीन पे क्या लोड लगाते थे वैसे हमारी स्पीड क्या होती थी, स्लाइटली क्या होती थी, डिक्रीज होती थी। और डिक्रीज इसलिए होती थी क्योंकि मशीन में लोड बढ़ने पर आर्मेचर करंट का मान बढ़ रहा था। आर्मेचर करंट के कारण क्या होता था, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ रहा था। और आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा था, वोल्टेज को कम कर रहा था। तो वोल्टेज के कम होने से हमारा बैक ईएमएफ का मान भी क्या हो रहा था, कम हो रहा था। लेकिन लोड पे हम लोगों ने जब लोड को कनेक्ट किया तो लोड से आर्मेचर करंट बही, और आर्मेचर करंट क्या कर रही थी, मेन फ्लक्स का क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी, जिसके कारण मशीन में क्या हो रहा था, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन ये होता है कि आर्मेचर का फ्लक्स मेन फ्लक्स पे जो प्रभाव डालता है उसी को कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो वो क्या कर रहा था कि मेन फ्लक्स को कम कर रहा था, जिसके कारण वहाँ फ्लक्स का मान भी कम हो रहा था। लेकिन हमारा बैक ईएमएफ भी कम हो रहा था और फ्लक्स भी कम हो रहा था। तो यहाँ डोमिनेटिंग ज्यादा क्या कर रहा था, बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ क्या हो रहा था, ज्यादा कम हो रहा था। तो बैक ईएमएफ के कम होने से हमारी स्पीड क्या हो रही थी, वो कम हो जा रही थी। आज हम लोग दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा टार्क लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे हम लोग टार्क और आईए के बीच में खींचा जाता है। तो ये हमारा डीसी शंट मोटर है, इसको हमने यहाँ से क्या दिया, सप्लाई दिया। ये हमारी यहाँ से सप्लाई जा रही है मशीन में, और जब सप्लाई देंगे तो इसी के करस्पॉन्डिंग क्या होगी, इसमें करंट आई फ्लो होगी। ये करंट आई इस बिंदु ओ पे आएगी, इसको यहाँ से दो रास्ते मिलेगा, एक करंट ये जाएगी, एक करंट इधर जाएगी। तो ओ में जाने वाली करंट को कहेंगे आर्मेचर करंट आईए, और शंट फील्ड में जाने वाली करंट को कहेंगे आई एस एच कहेंगे। इस करंट के कारण क्या होगा, आर्मेचर होगा, और आर्मेचर का कुछ ना कुछ क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आर ए से दिखाएंगे, और मशीन में जो बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा उसे ईबी से लिखेंगे। शंट फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जाएगी उसे आईएसएच कहेंगे। इस वाइंडिंग का काम क्या होता है, मशीन में फ्लक्स को बनाना। तो ये फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारी आर्मेचर। तो फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है, फ्लक्स को बनाना। ये शंट मोटर है, तो शंट मोटर में हमारा क्या होता है, आर्मेचर के समांतर में शंट फील्ड वाइंडिंग को लगाते हैं। हमने यहाँ से सप्लाई लगाया है, जो वोल्टेज यहाँ मिलेगा ओ से ए, वही वोल्टेज इस मशीन में रहेगा बी से सी। ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। तो जो वोल्टेज हमने लगाया पैरेलल में, हमारा वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। तो जो वोल्टेज ओ से ओ के बीच मिलेगा बी, वही वोल्टेज यहाँ पर। तो मान लो यहाँ का भी वोल्टेज क्या हो गया, बी। तो हमारा यहाँ का वोल्टेज हमको पता है, और मशीन में जो भी फील्ड वाइंडिंग की गई उसका रेजिस्टेंस पता होता है कि कितने, और दोनों का मान यहाँ से गिवन है। तो हम यहाँ से शंट फील्ड में बहने वाली विद्युत धारा को ओम्स के नियम से निकालेंगे। तो आई बराबर हो जाएगा जितना वोल्टेज है बी बटे रेजिस्टेंस। हम जानते जो भी सप्लाई हम लगाते हैं वो हमारी क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो वोल्टेज हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक बार आपने मशीन में वाइंडिंग कर दिया तो वाइंडिंग करने के बाद उसका जो रेजिस्टेंस वो भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। वोल्टेज जो आपने लगा दिया एक बार, घरों में जैसे 220 आ रहा है, लगभग ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट है। तो हमारा वोल्टेज भी जो हमने लगाया वो भी कांस्टेंट, और रेजिस्टेंस शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट, जिसके कारण इसमें बहने वाली करंट आईएसएच भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। आईएसएच के कारण मशीन में क्या बनता है, फ्लक्स बनता है। तो आईएसएच जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, फाई एसएच के, यानी आईएसएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एसएच। अगर हमारा आईएसएच कांस्टेंट तो फाई एसएच भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, और हम लोग जानते हैं कि टार्क और फ्लक्स और आर्मेचर करंट में रिलेशन होता है। तो टार्क प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट के। तो डीसी शंट मोटर एक ऐसा मोटर होता है जिसमें फ्लक्स का मान क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ से हो जाएगा टी प्रोपोर्शनल आईए, फ्लक्स कांस्टेंट तो टी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आईए। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। जैसे y बराबर mx होता है, यानी जैसे जैसे करंट लोड बढ़ेगा टार्क बढ़ेगा।
आर्मेचर लोड कम यानी आर्मेचर करंट कम, टार्क का मान कम। तो जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी टी और आई ए के बीच में वो क्या मिलेगी, लीनियर। इसे कहते हैं लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, टी प्रोपोर्शनल टू आई ए। तो डीसी शंट मोटर एक ऐसा मोटर होता है जिसमें टार्क और आर्मेचर करंट के बीच में अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रा करते हैं वो क्या मिलेगी, लीनियर। जैसे ओम्स के नियम में था बी प्रोपोर्शनल टू आई, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा, वोल्टेज बढ़ रहा था वैसे से करंट बढ़ रहा। तो इसलिए टी और आई के बीच में जो ग्राफ मिलेगा क्या मिलेगा, लीनियर मिलेगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होती है स्पीड वर्सेस टार्क, टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डीसी शंट मोटर में यदि टार्क को हम बढ़ाएं तो गति क्या होती है, लगभग नगण्य इसके प्रभाव पड़ता है, यानी कि टार्क बढ़ने पर स्पीड में कुछ कम हो जाती है। लगभग इफेक्ट जो रहता है लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, बट क्या होता है स्लाइटली कुछ ना कुछ कम हो जाती है। तो ये हमारा क्या है, स्पीड वर्सेस टार्क के बीच में। तो और टार्क हमारा प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर्मेचर करंट। तो टार्क प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आई के। और हमने प्रीवियस क्लास में स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में ग्राफ ड्रा किया था। तो ओ से ए क्या था, रेटेड स्पीड। और जैसे हमने क्या कर दिया, लोड को लगाया यहाँ से, हमने जैसे भी यहाँ से लोड को कनेक्ट किया तो हमारी स्पीड क्या हो रही थी, इस बी पॉइंट पे आ गई, यानी हल्का सा क्या हो रही थी डिक्रीज। मान लो मशीन हमारी 1400 आरपीएम इसकी क्या है रेटेड स्पीड, और हमने जैसे लोड लगाया तो मान लो मशीन हमारी चल रही है 1380 आरपीएम पे, यानी कि लगभग ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसीलिए ये एक ऐसी मशीन होती है जिसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। नहीं आपने टार्क बढ़ाया और स्पीड में क्या होता है, वेरिएशन बहुत कम होता है। तो डीसी शंट मोटर ऐसा मोटर होता है जिसमें टार्क या लोड बढ़ने पर स्पीड में वेरिएशन कम होता है। तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक सेम कैसे रहेगी, जैसे आपने स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट के बीच में खींचा था, क्योंकि टार्क इज प्रोपोर्शनल किसके, आइए। तो हम यहाँ पर टार्क और स्पीड में खींच रहे हैं और टार्क प्रोपोर्शनल आइए, तो ये पहले की तरह हो जाएगा जो मैंने पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे हमने बनाया था। ये हमारी आरपीएम में होती है। उसके बाद में ओए हमारी रेटेड स्पीड, और जैसे हमने लोड को लगाया तो ओ से भी हमारी क्या है, फुल लोड स्पीड, यानी हल्का सा क्या हुई, डिक्रीज हो जाती है लोड बढ़ाने पे। तो डीसी शंट मोटर में हमने तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, स्पीड वर्सेस यानी स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, एन वर्सेस आईए, और दूसरा क्या है टार्क वर्सेस आईए, और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड वर्सेस टार्क। तो डीसी शंट मोटर एक ऐसा मोटर होता है जिसकी स्पीड क्या होती है, लगभग कांस्टेंट होती है, और यह एक ऐसी मशीन है जिसमें फ्लक्स का मान भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहां से हम लोग ने देखा, और फ्लक्स कैसे कांस्टेंट होता है, यहां से हमने आपको बताया कि वोल्टेज जो आपने लगाया वो कांस्टेंट, और मशीन ने फील्ड वाइंडिंग में एक बार वाइंडिंग कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होता। अगर वोल्टेज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो आपका शंट फील्ड में बहने वाली विद्युत धारा आईएसएच भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और करंट प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्लक्स के, इसलिए जब करंट कांस्टेंट तो फ्लक्स भी ऑलवेज कांस्टेंट, और फ्लक्स कांस्टेंट तो टार्क प्रोपोर्शनल किसके होता है, फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट से। फ्लक्स कांस्टेंट फाई एस एच, तब आपका केवल टार्क किस पे डिपेंड कर रहा है, आर्मेचर करंट, जो कि क्या है लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, इसीलिए हमारा ग्राफ भी क्या बना, लीनियर। और ये वाला जो ग्राफ अपना स्पीड वर्सेस टार्क का, प्रीवियस ग्राफ टार्क प्रोपोर्शनल आईए, तो ये हमारे पहले जैसा जो मैंने पहले प्रीवियस क्लास में आपको दिखाया था स्पीड वर्सेस आईए के बीच में ग्राफ। ये था हमारे डीसी शंट मोटर का कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोगों ने अभी तक सीखा। अब आगे की वीडियो में हम लोग इसको कंपाउंड मोटर के बारे में और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कुमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड, उसके बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करेंगे। थैंक यू फॉर दिस।